प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से अंतिम पाठ पाठ क्रमांक 13 का प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है कुम्मे। कुम्मे का अर्थ है कूर्म। कूर्म का मतलब हुआ कछुआ। ये एक बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है और अर्धमागधी प्राकृत की यह कहानी है। बहुत बढ़िया है। इससे हमें उपदेश भी प्राप्त होगा कि हम हमारे जीवन में कैसे कार्य करें और कैसे हमें अपनी आत्मा का संरक्षण इस संसार में रहते हुए करना चाहिए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमें यहाँ पर इस कहानी से मिलने वाला है। यह कहानी लगभग 4 भाग में कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए, ये अभी तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ का एक एक गाथा, एक एक शब्द आपने पढ़ा, उसका अर्थ देखा, आपको बड़ा आनंद आया और यह अंतिम पाठ है। इससे हमारी ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ आपके सामने है। इसमें 15 पैराग्राफ हैं जो इस कहानी के लिए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 4 भाग में 4-4 या 5-5 पैराग्राफ करके इसको कंप्लीट करें। आपके सामने पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। पाठ 13 कुम्मे। जम्बू तेणं कालेणं तेणं समयेणं वाणारसी नामं नैरी होत्था। जम्बू यह संबोधन है। संबोधन का एक वचन है जम्बू। हे जम्बू। यहाँ पर कथा का बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। महावीर स्वामी उपदेश कर रहे हैं और जम्बू, हे जम्बू, हे जम्बू स्वामी। यहाँ पर जो जम्बू स्वामी हैं वो गणधर थे। इस दृष्टि से जम्बू स्वामी को उपदेश यहाँ पर मिल रहा है। तेणम कालेणम तेणम समयेणम। तेणम यह तृतीया का एक वचन है। तेणम कालेणम तेणम समयेणम, इन सब में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। और लेकिन इसमें यहाँ पर प्राकृत में किसी विभक्ति के स्थान पर दूसरी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ हमें लगाएंगे तो हमें सप्तमी में ही इसका अर्थ लगाना पड़ेगा, भले ही यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। ये सब चीजें भी आपको प्राकृत की दृष्टि से सीखनी होंगी। मैंने क्रमशः जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ प्राकृत गद्य पद्य सौरभ को पढ़ाते समय, तो धीरे धीरे आपको प्राकृत की जो विशेषताएं हैं, प्राकृत की गाथाओं का, ग्रंथ का अर्थ कैसे करना है, उसको कैसे समझना है, वो धीरे धीरे आपको आगे चल चल के और अच्छे तरीके से समझाते गए हैं। शुरू में बहुत सरल तरीका था, धीरे धीरे वो कठिन होता जाता है। तो यहाँ पर तेणम कालेणम, उस काल में, तेणम समयेणम, उस समय में, तेणम उसमें, कालेणम काल में, उस काल में, तेणम समयेणम उस समय में, उस काल में, उस समय में, मतलब किसी काल में, किसी समय में, क्योंकि ये कथा का बैकग्राउंड है इसलिए। वाणारसी नामम नैरी होत्था। वाणारसी, बनारस या वाणारसी, बनारस नाम की नैरी नगरी होत्था थी। होत्था यह भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन है। यह पूरा पाठ जो है वो अर्धमागधी प्राकृत का है। तो इस दृष्टि से इसमें जो भी विभक्तियां लग रही हैं या शब्द रूप बन रहे हैं वो अर्धमागधी के स्पेशल प्रयोग भी इसमें आएंगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होत्था यह भूतकाल का प्रयोग है। तीसे णम वाणारसिये नैरिये बहिया उत्तर पुरच्छिमे दिशि भागे गंगाए महानदीये मयंग तीरदहे नामम दहे होत्था। यहाँ फिर तीसे नम, णम, णम जो है यह वाक्यालंकार है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। ये वाक्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग हुआ है। आगे आप देखेंगे बहुत सारी बार आपको णम ये मिलेगा, तो वो वाक्यालंकार है। तीसे वाणारसीय नैरिये, उस वानारसी बनारस नगर में, नगर के, नैरिये नगर के, उस बनारस नगरी के, बहिया बाहर,
उस बनारस नगर के बाहर, वाराणसी नगरी के बाहर, उत्तर पुरच्छिमे दिशि भागे। उत्तर पुरच्छिम, पुरच्छिम का अर्थ है पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा, दिशि भागे दिशा के भाग में, उत्तर पूर्व की दिशा भाग में, मतलब उत्तर पूर्व वाली दिशा की साइड में, गंगाए महानदिये, गंगा नामक महानदी के उत्तर पुरच्छिमे दिशि भागे, गंगा नाम की जो महानदी है उसके उत्तर पुरच्छिम यानी पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा भाग में क्या था? मयंग तीर दहे नामम दहे होता। मयंग, मयंग तीर, मृत गंगा तीर, मयंग तीर का अर्थ हुआ मृत गंगा तीर नाम, दह, दह, द्रह, द्रह का मतलब हृद, हृद का मतलब झील या तालाब। यहाँ पर मयंग तीर दहे, दहे, ये दोनों जो हैं वो अर्धमागधी का प्रथमा का एक वचन है। तो इस दृष्टि से मयंग तीर दहे, मृत गंगा तीर हृद, नामम नामक, दहे द्रह यानी झील या तालाब, जलाशय, होथा, था, होथा का अर्थ भी हुआ था, यह भी भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हुआ। मृत गंगा तीर द्रह नाम का, द्रह यानी तालाब, झील, होथा था। ये कैसा था? इसके आगे भी देखिएगा, अणुपुव सुजाय वप गंभीर सीयल जले, अच्छ विमल सलिल पलिच्छन्ने, यहाँ भी जले पलिच्छन्ने, दहे मयंग तीरथ दहे, ये जो पूरे हैं ये सब प्रथमा के एक वचन है, और उस जो जलाशय है या तालाब है उसकी ही यहाँ पर विशेषता बताई गई है। कैसा है? अणुपुव, अणुपुव यानी क्रमशः, सुजाय, सुजात, सुजात यानी अच्छे अच्छे तट हैं जिसके, वप गंभीर, सीयल शीतल, क्रमशः अच्छे सुंदर तट, गंभीर सीयल जले, गंभीर यानी गहरा, सीयल शीतल जल से सहित ऐसा वह द्रह यानी तालाब, अच्छ विमल सलिल पलिच्छिन्ने, और वो कैसा और था? अच्छ, अच्छ मतलब स्वच्छ, और विमल, विमल का अर्थ भी निर्मल, स्वच्छ निर्मल, सलिल यानी जल से, पलिच्छन्ने रुका हुआ, मतलब उस तालाब में कैसा जल था? जो कि स्वच्छ और विमल था, ऐसा सलिल यानी जल से रुका हुआ वह तालाब होता था। चलिए दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। तत्थ णम बहुणम मच्छाण्य कच्छपाण्य गाहाण्य मगराण्य सुनसुमाराण्य सय्याण्य साहस्याण्य सय साहस्याण्य जुहाइम निभयाइम निरुविज्ञाइम निरुविज्ञाइम सुहम सुहेणम अभिरम्माणाइम अभिरम्माणाइम विहरंती। यहाँ पर आप इसकी गद्य की स्टाइल देखिए, ये डेकोरेशन है, बार बार यह शब्द दिया गया, यह शब्द का अर्थ और, ये थे और ये और ये और ये और इनके, ऐसा, और अभिरम्माणाइम शब्द भी बार बार यूज किया गया है। यह डेकोरेशन है। गद्य में भी, गद्य भाग में भी कैसा डेकोरेशन होता था यह आप यहाँ से देख रहे हैं। आपको बार बार लग रहा होगा कि इसमें एक ही अर्थ के लिए दो दो शब्द भी कई बार दिए जा रहे हैं, जैसे अच्छ विमल, स्वच्छ और निर्मल, स्वच्छ का भी अर्थ वही होता है, निर्मल का भी अर्थ वही होता है। यहाँ पर अभिरम्माणाइम ये दो बार दे दिया गया। ये इसका मतलब ये स्ट्रेस देना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा स्वच्छ है, कि उस स्वच्छ शब्द को, निर्मल शब्द को दो दो बार कहा गया। इस दृष्टि से भी ये गद्य को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की ये हमारे सामने व्यवस्था है। अर्थ देखें, तत्थ यानी वहां पर, उसमें, उसमें किसमें? उस जलाशय में, णम ये वाक्यालंकार है, बहुणम बहुत सारे, यहां बीच में सेकंड लाइन के लास्ट में है जूहाइम, जूह, जूह यानी समूह, यूथ, यूथ यानी समूह। किसके समूह है ये? बहुणम बहुत के,
किन बहुत के, मच्छ, कच्छप, गाह, इन सब में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। बहुणम में भी षष्ठी का बहुवचन है, मच्छाण, कच्छपाण, गाहाण सब में षष्ठी का बहुवचन है। सय्याण, साहस्याण, सह साहस्याण सब में षष्ठी का बहुवचन। इनके जुहाइम, जूह यानी समूह, इनके समूह विहरंती विहार करते हैं। लास्ट में तीसरी लाइन में विहरंती विहार करते हैं यानी क्रीड़ा करते हैं, घूमते हैं। यहाँ सब जगह है में आएगा और अपन को अर्थ लगाना है था में। विहरंती ये वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का अंति प्रत्यय लगा हुआ है। विहार करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्रीड़ा करते हैं इस दृष्टि से। तो कौन कौन किनके समूह क्रीड़ा करते हैं, घूमते हैं उस तट के आसपास, उस जगह पर, मतलब उस तालाब में? मच्छाण, मच्छ, मच्छों के, मच्छ यानी मछलियां। कच्छपाण, कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, कछुओं के समूह। गाह, गाह यानी घड़ियाल। मगराण, मगर, मगरों के। सुनसुमारा, सुनसुमाराण, सुनसुमार, सुनसुमार नाम का कोई एक जलचर जीव होता होगा, उनके। सय्याण, सैकड़ों। साहस्यार, हजारों। सय साहस्याण, सय सौ, साहस साहसी यानी हजार। सौ हजार, सौ हजार मतलब लाख। सय्याण सैकड़ों, साहस्याण हजारों, सय साहस्याण सौ हजार मतलब लाखों। जुहाइम समूह, ये समूह कितने हैं? सैकड़ों हैं, हजारों हैं और लाखों हैं। इनके समूह निभयाइम, निर्भय, निर्भय मतलब भय से रहित। निरुविज्ञाइम, उद्वेग से रहित। निरुविज्ञाइम, उद्वेग से रहित। सुहम सुहेण, सुख पूर्वक। सुहम सुहेण, सुख पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, शांति पूर्वक। अभिरम माणाइम, अभिरम यानी रमते हुए। यहाँ पर माण यह है वर्तमान कृदंत का माण प्रयोग है। तो अभिरम माण, अभिरम माणाइम, अभिरम माण मतलब अभी रमते हुए। यहाँ वर्तमान कृदंत है इसलिए रमते हुए दो बार लिखा है, मतलब बहुत अच्छे से रमते हुए, बड़े आनंद के साथ रमते हुए। विहरंती विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते घूमते फिरते रहते हैं। तीसरा पैराग्राफ। तस्णम मयंग तीर दहस अदूर सामंते एथणम महम एगे मालुया कच्छये होत्था। अब क्या है? उस तस्, उस, मयंग तीर दहस उस मृत गंगा तीर द्रह के, यह भी षष्ठी का एक वचन हुआ। णम ये वाक्यालंकार है। उस मृत गंगा तीर द्रह के, तालाब के। अदूर सामंते, अदूर सामंते मतलब अधिक दूर नहीं। अदूर सामंते का अर्थ हुआ दूर नहीं, यानी नहीं, दूर सामंते मतलब अधिक दूर नहीं और अधिक निकट भी नहीं। ना अति दूर, ना अति निकट, मतलब एकदम मीडियम, थोड़ी सी दूर पर अपन ये कह सकते हैं। अधिक दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा यही पास में, ऐसा अपन कह सकते हैं इसका अर्थ। अदूर सामंते ज्यादा दूर नहीं, पास में। एथ यहाँ, णम ये फिर वाक्यालंकार हुआ। महम, महम यानी महा, महा यानी विशाल, बहुत बड़ा। एगे एक। मालूया कच्छये, मालूया मालुका, मालुका नाम का कच्छ। होत्था, होत्था यानी था। होत्था यह है भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो एक मालुका नाम का कच्छ होत्था था। कच्छ का मतलब जो रेतीला थोड़ा सा पार्ट होता है नदियों के किनारे का, इस टाइप का वो कच्छ था। मालुया, मालुका, मालुका नाम का कच्छ। यहाँ भी एगे और कच्छये यह भी प्रथमा का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन नहीं है। यह अर्धमागधी है इसलिए इसका प्रथमा का एक वचन है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मालुका नाम का कच्छ था। तत्णम दुवे पाव सियालगा परिवसंती। तथ वहां पर, उस मालुका कच्छ में। णम ये वाक्यालंकार है। दुवे दो। पाव सियालगा, पाव पापी। सियालगा श्रृंगाल, पापी श्रृंगाल।
श्रृंगाल यानी सियार। पापी श्रियार मतलब जिनकी बुद्धि पाप में लगी रहती है, ऐसे श्रृंगाल सियार परिवसंती रहते हैं। परिवसंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है, रहते हैं। इसका भी अर्थ था में लगा दीजिए। वहां पर दो पापी श्रृंगाल रहते थे, दो पापी सियार रहते थे। कैसे थे वो? पावा, चंडा, रोद्दा, तल्लिच्छा, साहसिया, लोहिय पाणी, आमिसत्थी, आमिसाहारा, आमिसप्पिया, आमिसलोला, आमिसम गवेशमाणा, रत्तिम वियालचारिणो, दिया पच्छन्नम चावि चिट्ठन्ति। ये सब विशेषण उन्हीं के। कैसे हैं वो? पापी सिगाल, पापा, पापा मतलब पावा, पावा मतलब पापी। ये सब प्रथमा का बहुवचन है। पावा, चंडा, रोद्दा, ये सब प्रथमा का बहुवचन है। पाव से अलगा में भी प्रथमा का बहुवचन था। पावा पापी, पाप से सहित यानी पापी। चंडा चंड प्रचंड क्रोधी। रोद्दा रुद्र। तल्लिच्छा, तल्लिच्छा, तल्लिच्छा का अर्थ है जिस वस्तु के प्रति इच्छा है उसके प्रति एकदम लग जाना। ये भी अर्थ हो सकता है इसका। तल्लीन अपन कह सकते हैं। तल्लिच्छा का मतलब तल्लीन, अपनी वस्तु के प्रति जुट जाने वाला, तल्लीन, तल्लिच्छा हो गया। इसके बाद साहसिया, साहसिक। साहसिक का यहाँ मतलब है दुस्साहसी। पहले आज जो साहस शब्द का अर्थ है वो साहस के अर्थ में आता है कि आपने इतनी हिम्मत की, इतना अच्छा काम किया, लेकिन पहले साहस शब्द का अर्थ था दुस्साहस। तो यहाँ साहसिया का अर्थ है दुस्साहसी, मतलब दुष्ट कार्य करने में जो उत्सुक रहते हैं उसके लिए साहस शब्द का प्रयोग पहले होता था। ऐसे साहसिया, साहसी थे। लोहीय पाणी, लोहीय, लोहीय का अर्थ है रक्त, पाणी यानी हाथ, जिनके हाथों में रक्त लगा हुआ है। लोहीय पाणी, रक्त से सने हुए हाथ हैं जिनके। अब श्रृंगाल हैं वो, इसलिए। आमिस अत्थी, यहां संधि विच्छेद कर लीजिए। आमिस प्लस अत्थी, सा में छोटा आ, अत्थी का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन ये ता और था ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए वापस वो दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर में कन्वर्ट हो गया, तो आमिस अत्थी। आमिस, आमिस यानी मांस, अर्थी, अर्थी, मांस के अर्थी यानी मांस के इच्छुक, मांस की इच्छा करने वाले। आमिसाहारा, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। आमिस प्लस आहारा, छोटा आ सा में, और आहारा का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, आमिस आहारा। आमिस का आहार करने वाले, मांस का आहार करने वाले। आमिस पिया, आमिस यानी मांस जिनको पिया, प्रिय है, ऐसे दोनों वो पापी श्रृंगाल। और कैसे? आमिस लोला, लोला यानी लोभी, लोलुप, मांस के लोलुप। आमिस यानी मांस, मांस के लोला, लोलुप। आमिसम गवेशमाणा, आमिसम मांस को, गवेशमाणा गवेषणा करने वाले, मांस को खोजने वाले। गवेश क्रिया का अर्थ है खोजना। माण इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। गवेशमाणा यानी खोजते हुए। आमिसम यानी मांस को खोजते हुए क्या करते हैं वो? रत्तिम, रात्रि को। वियालचारिणो, विकाल में घूमने वाले। रात्रि में तो कैसे हैं? वियालचारिणो, विकालचारी हैं, मतलब कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं, रात में ही ढूंढते रहते हैं। और दिया, दिया यानी दिन में, दिया दिन में, रत्तिम रात्रि में, दिया यानी दिन में, दिन में। पच्छन्नम चावि चिट्ठन्ति, दिन में पच्छन्नम, प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से। चावी, चावी यानी और भी, और दिया दिन में, पच्छन्नम प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से। चिट्ठन्ति ठहरते हैं, रहते हैं। रात्रि में तो वो मांस की गवेषणा करते हुए विकाल यानी विकराल रूप से आचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। और दिया दिन में पच्छन्नम प्रच्छन्न होकर, चुपचाप गुप्त रूप से छुप कर चिट्ठन्ति रहते हैं। यहाँ चिट्ठन्ति में भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। अर्थ करते टाइम हम उसमें थे में आ जाएंगे कि गुप्त रूप से रहते थे। चौथा पैराग्राफ। तैणम ताओ
मयंग तीरदहाओ अन्नया कयाइम सूर्यंसी चिरत्थ चिरत्थमियंसी लुलियाए संझाए पविरल मानुसंसी णिसंत पड़ी निसंतंसी समाणंसी दुवे कुम्मगा आहारथी आहारम गवेशमाणा सणियम सणियम उत्तरंती। ये प्रायः जो पैराग्राफ हैं एक या दो सेंटेंस को मिलाकर बनाए गए हैं। तये णम णम यह वाक्यालंकार है। तये उसके बाद मतलब और क्या आगे कथा चल रही है। तो ये तो मतलब अभी तो प्लॉट बता रहे हैं क्या क्या वहां पर होता है। तये उसके बाद ताओ मयंग तीरथ दहाओ ताओ उस मयंग तीरथ दहाओ मृत गंगा तीर द्रह से मृत गंगा नामक जो द्रह है उससे उस मृत गंगा तीर द्रह से अन्या कयाइम अन्यथा कदाचित मतलब कभी किसी समय में सूर्यंसी चिरत्थमियंसी ये चिरत्थमियंसी पूरा एक शब्द है और इसमें ये जो अंसी बिंदी और सी यह सप्तमी का एक वचन है। इसमें आगे भी आपको मिलेगा पविरल मानुसंसी निसंत पड़ी निसंतंसी तो ये सब सप्तमी का एक वचन है। सूर्यंसी सूर्य के चिरत्थमीय चिर अथमीय चिर यानी लंबे समय बहुत देर से अस्तमित हो जाने पर सूर्य को डूबे हुए अधिक समय हो जाने पर और कैसा हो जाने पर लुलियाए संझाए संध्या संध्या यानी संध्या संध्या के लुलिय लुलित यानी समाप्त हो जाने पर संध्या के समाप्त हो जाने पर यह लुलिय ये जो है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है उसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है भूतकालिक कृदंत का। इसके बाद फिर ये स्त्रीलिंग का इसमें बड़ा आ लग गया और फिर सप्तमी का एक वचन करने के लिए ए प्रत्यय स्त्रीलिंग में लग गया। तो संझाए संध्या के लुलित होने पर समाप्त होने पर और कैसा होने पर पविरल मानुसंसी पविरल प्रविरल विरल विरल यानी कम और प्रविरल यानी और भी कम मानुसंसी मनुष्यों के प्रविरल होने पर मतलब वो गंगा उस तालाब के निकट बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते होंगे। अब जब शाम हो जाती है तो लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। सूर्य को डूबे हुए अधिक समय हो गया और संध्या भी समाप्त हो गई मतलब रात्रि का समय आने लगा। तो मनुष्य कैसे हो गए पविरल प्रविरल मनुष्य निसंत पड़ी निसंतंसी निशंत विश्रांत यानी शांत और पड़ी निसंत यानी विश्रांत शांत विश्रांत शांत और विश्रांत होने पर मतलब एकदम शांति छाने लग गई। समाणंसी समाणंसी को भी मनुष्यों का विशेषण लीजिए स यानी सहित माण माण यानी मान मान से सहित अहंकार से सहित जो मनुष्य हैं उनके प्रविरल होने पर ऐसी कंडीशन होने पर दुवे दो कौन दो कुम्मगा कुम्मगा कुम्म यानी कछुए दो कछुए। अब यहां हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। दो कछुए आहारथी आहार के अर्थी यहां भी आहारथी का संधि विच्छेद कर लें आहार प्लस अर्थी रमे आ अथी का आ दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व हो जाता है छोटा हो जाता है इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। आहार प्लस अर्थी आहार के अर्थी आहार करने की इच्छा वाले आहार के इच्छुक आहारम गवेशमाणा आहार की गवेषणा करते हुए आहार को खोजते हुए यहां भी माण प्रत्यय लगा हुआ है जो कि वर्तमान कृदंत है। सणियम सणियम शनहि शनहि धीरे धीरे सणियम का अर्थ है धीरे सणियम सणियम धीरे धीरे उत्तरंती निकलते हैं। दो कछुए भोजन की इच्छा से भोजन को ढूंढते हुए आहार को ढूंढते हुए धीरे धीरे उत्तरंती निकलते हैं। उत्तरंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। तस्सेव मयंग तीरदहस्स परिपेरन्तेणम सव्वौ समन्ता परिघोले माणा वित्तिम कप्पे माणा विहरन्ति। इसमें पूरे शब्द आप देख रहे हैं
रिपीट हो रहे हैं। सणियम सणियम, परि घोले माणा, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ। तस्सेव, उस ही, मयंग तीर रहस्य, उस ही मृत गंगा तीर द्रह के। यहाँ तस्सेव का संधि विच्छेद कर लीजिए। तस् सा में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए रह गया तो हो गया तस्सेव। तस् यानी उस, एव यानी ही, उस ही मृत गंगा तीर नामक द्रह तालाब के परिपेरंतेण। परिपेलनतेण का अर्थ हुआ इर्द गिर्द, आसपास। उस तालाब के आसपास क्या करते हैं, सब ओर से, समन्ता, चारों ओर से। यहाँ भी लगभग अर्थ एक ही है, हर तरफ इधर उधर, इसका मतलब हो गया यहाँ वहाँ सब जगह। आप ढूंढ रहे हैं तो सब जगह ढूंढेंगे, लेकिन उसके सीमा के पास में ही ढूंढ रहे हैं। परी घोले माणा, परी घोले माणा, घूमते हुए, विचरण करते हुए, मतलब घूमते फिरते हुए। माण शब्द यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। परी घोले माणा, घूमते हुए, विचरण करते हुए। वित्तिम कप्पे माणा, वृत्ति की कल्पना करते, वृत्ति यानी साधन, साधन निर्वाह के साधन की, कप्पे माणा यानी बनाते हुए, कल्पना करते हुए, बनाते हुए, मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए मिल जाए ऐसा ढूंढते हुए। यहाँ भी माण प्रत्यय है जो कि वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। विहरंती, विहार करते हैं, घूमते हैं, गमन करते हैं। विहरंती यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष इंति प्रत्यय लगा हुआ है, तृतीय बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार से आज का ये पार्ट हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये थोड़ा अर्धमागधी होने से इसकी जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें, जितनी इच्छा हो, आप उतनी बार देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक एक शब्द आपको समझ में आए, और ये क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कीजिए। आप सभी जो प्राकृत भाषा और प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। पढ़ने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।